ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। खुल जाएंगे सभी रास्ते, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल इस जिंदगी में, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन। अपना जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान की प्रमुख वेशभूषा, और वेशभूषा का अपन ने एक वीडियो पढ़ लिया था। देखिएगा आज का जो रहने वाला है वो हम पुरुषों के वेशभूषाओं की बात करेंगे। देखिएगा पुरुषों की वेशभूषा में हमने पिछले सेशन के अंदर पगड़ियों के बारे में चर्चा की थी, और पगड़ियों के बाद देखिएगा अंगरखी पढ़ी थी। अंगरखी के बाद हमने चोगा भी पढ़ा था, आपको याद होगा। और देखिएगा अब पढ़ते हैं धोती। देखिएगा धोती क्या होता है? पुरुषों की कमर पर पहना जाने वाला वस्त्र। ये देखिएगा धोती पुरुषों की कमर पर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? धोती कहलाता है। फिर देखिएगा ये सफेद रंग की होती है। धोती किस रंग की होती है? सफेद रंग की होती है। अक्सर ये पूजा के अवसर पर पहनी जाती। देखिएगा धोती अगर पूछा जाए तो धोती कमर पर पहने जाने वाला क्या है? पुरुषों का वेशभूषा है ना। और इसका रंग कैसा होता है? सफेद रंग होता है। और हमेशा ये कब पहनी जाती है? जब पूजा अर्चना करनी हो उस समय क्या पहनी जाती है? ये धोती पहनी जाती। नेक्स्ट देखिएगा जामा। क्या होता है जामा? पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र जिसमें नीचे घेर घुटनों तक होता है। घेर जो होता है अर्थात कमर पर पहना जाता है, लेकिन जो घेर होता है वो कहां तक होता है? नीचे, घुटनों से भी क्या होता है? नीचे तक होता है। इसे युद्ध एवं विवाह के अवसर पर पहना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा पायजामा। एक होता है जामा और एक क्या होता है? पायजामा। दोनों में क्या है? अंतर है। देखिएगा जामा एवं शेरवानी के नीचे, यानी जामा एवं शेरवानी के नीचे जो पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? पायजामा कहते हैं। क्या कहते हैं? पायजामा। ठीक है, पायजामा किसके नीचे पहना जाता है? शेरवानी या जामा के नीचे। याद रखिएगा शेरवानी या जामा के नीचे क्या पहना जाता है? पायजामा। बिरजस या ब्रिजेस। याद रखिएगा बिरजस या ब्रिजेस यह तंग पायजामा है जिसे पुरुष घुड़सवारी के दौरान पहनते थे। देखिएगा यह है ब्रीचेस। ब्रिजेस कब पहना जाता था? घुड़सवारी के दौरान। घुड़सवारी के दौरान याद रखिएगा यह कब पहना जाता है? घुड़सवारी के दौरान पहना जाता है। फिर देखिएगा पेट का। अंगरखी या जामा शेरवानी पर कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र है। याद रखिएगा कि पेट का क्या होता है? याद रखिएगा पेट का क्या है ना? पेंट जैसा होता है। कैसा होता है? पेंट जैसा। हम यूं कहेंगे पेंट जैसा है पेट का। यानी अंगरखी, जामा और शेरवानी ये हम ऊपर पहनते, कमर से ऊपर पहनते, और कमर से नीचे जो हम पहनते उसे क्या कह रहे हैं यहां पर? पेट का कहते हैं। इस पर तलवार या कटार टांगी जाती है। प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाएगा कि घुड़सवारी के समय, याद रखिएगा कि घुड़सवारी के समय क्या पहना जाता है? तो देखिएगा कमर पर क्या पहना जाता है? ब्रीचेस या ब्रिजेस पहना जाता है। फिर याद रखिएगा कि तलवार या कटार टांगने का जो वस्त्र होता है जिसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पेट का। क्या कहा जाता है? पेट का। मित्रों याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए कि महाराणा प्रताप की कमर पर, महाराणा प्रताप की कमर पर तलवार या कटार किसने बांधी थी? तो याद रखिएगा कृष्णदास भट्ट ने बांधी थी। याद रखिएगा किसने बांधी थी? कृष्णदास भट्ट ने बांधी थी। याद रखिएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट शेरवानी। शेरवानी आपने अक्सर नाम सुना होगा शेरवानी का, कि इसे शेरवानी अधिकतर कौन पहनते हैं? यानी जब विवाह होता है तो दूल्हा क्या पहनता है? शेरवानी पहनता है। ये देखिएगा ये होती है शेरवानी। ये होता है पायजामा। ये क्या होता है? पायजामा होता है। याद रखिएगा ये देखिएगा
ये होती है पगड़ी। ये क्या होती है? पगड़ी होती है। देखिएगा शेरवानी, शेरवानी के नीचे क्या पहना जाता है? पायजामा पहना जाता है। ये है जूतियां, जो जोधपुर की प्रसिद्ध, दोस्तों याद रखिएगा, कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। फिर देखिएगा ये है कलंगी। ये क्या है? कलंगी। जो पगड़ी होती दुल्ले की पगड़ी, उसके ऊपर क्या लगाई जाती है? कलंगी लगाई जाती है। ये देखिएगा पगड़ी है, फिर शेरवानी, और शेरवानी के नीचे क्या है? पायजामा है, और पायजामे के नीचे क्या पहन रखे हमने? जूतियां पहन रखी है। देखिएगा यह पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला कोटनुमा वस्त्र, याद रखिएगा ये कैसा वस्त्र है? कोटनुमा क्या है? वस्त्र है। इसे घुटनों, ये घुटनों तक लंबा होता है। ये कहां तक लंबा होता है? घुटनों तक क्या होता है? लंबा होता है। इसे शादी समारोह में पहना जाता है। शादी समारोह में क्या किया जाता है? पहना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा अमोवा। इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। अमोवा क्या होता है? देखिएगा ये शिकारियों का वस्त्र है। अमोवा क्या है? शिकारियों का क्या है? वस्त्र है। जब शिकार करने कोई व्यक्ति जाता था तो वो क्या पहनते हैं? अमोवा पहनते। और इसका जो रंग होता है वो क्या होता है? खाकी रंग होता है। याद रखिएगा रंग कैसा होता है? खाकी रंग होता है। ये रंग पूछा जा सकता है, अमोवा का रंग कैसा होता है? अमोवा का रंग तो याद रखिएगा खाकी रंग होता है। कैसा रंग होता है? खाकी रंग, अर्थात मिट्टी के कलर का होता है। नेक्स्ट देखिएगा शेरवानी के बाद कोपीन। हम बात करते हैं कोपीन की। कोपीन कौन पहनते हैं? साधु सन्यासियों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? कोपीन कहलाता है। देखिएगा पूछ लिया जाए अमोवा कौन पहनते हैं, तो अमोवा पहनते हैं शिकारी। जिसका रंग कैसा होता है? रंग होता है, देखिएगा जिसका रंग कैसा होता है? रंग होता है बिल्कुल खाकी रंग का। याद रखिएगा कैसा रंग होता है? खाकी रंग का। एक पूछा जाएगा कोपीन। कोपीन क्या है? याद रखिएगा कि कोपीन सन्यासियों का क्या है? वस्त्र है। यह सन्यासियों का क्या है? वस्त्र है। याद रखिएगा कि सन्यासियों का वस्त्र क्या होता है? कोपीन होता है ना। फिर देखिएगा पटोवा। ये क्या होता है? ये होता है कमर पर बांधने का जो वस्त्र, जिसके अंदर तलवार या कटार टांकी जाती। याद रखिएगा ये देखिएगा पेट का है ना, क्या कहा जाता है? पेट का कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा गुस्लो। नमाज पढ़ते समय नीचे बिछाने का जो वस्त्र होता है उसे क्या कहा जा रहा है? उसे कहा जा रहा है मूसलो। क्या कहा जा रहा है? मूसलो। याद रखिएगा मूसलो। मूसलो से याद रखिएगा मुस्लिम। मूसलो से याद क्या रखेंगे? मुस्लिम। क्या पढ़ते समय? नमाज पढ़ते समय क्या नीचे क्या बिछाते हैं? वो बिछाते हैं मूसलो। नेक्स्ट देखिएगा पछेवड़ा। सर्दियों में आपने देखा होगा अक्सर, सर्दियों में जब सर्दी लगती है तो हम क्या ओढ़ते हैं? पछेवड़ा ओढ़ते हैं। सर्दियों में ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? वो जो कंबल होता है उसे क्या कहा जाता है? पछेवड़ा कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा खेसला। ये जेटा गांव जालोर का प्रसिद्ध है। ये प्रश्न पूछा गया है कि खेसला कहां के प्रसिद्ध है? खेसला कहां का प्रसिद्ध है? जेटा गांव जालोर का प्रसिद्ध। याद रखिएगा खेसला। खेसला कहां का है? जेटा गांव। और जेटा गांव कहां पर है? जालोर में है। जालोर का क्या है? ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा धूसो। सर्दियों में ओढ़ने का ऊनी वस्त्र। सर्दियों में ओढ़ने का क्या है? ऊनी वस्त्र है, जिसे क्या कहा जा रहा है? धूसो कहा जा रहा है। फिर से देखिएगा कोपीन क्या होता है? सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र होता है। मूसलो क्या होता है? मुस्लिम जाति के लोग जब नमाज पढ़ते हैं उस समय जो नीचे दरी बिछाई जाती है उसे क्या कहा जा रहा है? मूसलो कहा जा रहा है। पछेवड़ा क्या है? सर्दियों में ओढ़ा जाने वाला कंबल है। फिर देखिएगा खेसला क्या है? कि खेसला जेटा गांव जालोर में क्या है? प्रसिद्ध है।
दूसो, सर्दियों में ओढ़ने का ऊनी वस्त्र, यानी दूसों से याद रखेंगे यहां पर जब सर्दियों में अधिक सर्दी लगेगी तो यहां पर व्यक्ति क्या करेगा, खांसेगा। खांसी जुकाम होते हैं तो याद रखिएगा, खांसी और जुकाम से बचने के लिए यहां पर क्या ओढ़ा जा रहा है, दूसो ओढ़ा जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स, एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। नेक्स्ट बात करते हैं रोली की। रोली क्या होती है, सर्दी से बचाव हेतु ओढ़ा जाने वाला मोटा वस्त्र, जिसे क्या कहा जाता है, रोली कहा जाता है। देखिएगा, हम यहां पर देखिएगा कि राजस्थान में ये रोली सबसे अधिक कहां की प्रसिद्ध है या फिर इसका प्रचलन कहां पर है, तो याद रखिएगा मारवाड़ के अंदर इसका क्या है, प्रचलन है। इस रोली को हम यहां पर याद रखेंगे। इसे हमारे गांवों में क्या कहा जाता है, राली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राली, है ना। कि जब देखेगा सर्दी होती तो हम क्या ओढ़ते हैं, राली ओढ़ते। क्या ओढ़ते हैं, राली ओढ़ते। तो राली से याद रखेंगे रोली। सर्दियों से बचने के लिए हम क्या ओढ़ते हैं, रोली ओढ़ते हैं। फिर देखिएगा भाकला या भाकलियो, भाकला या भाकलियो क्या होता है, जमीन पर बिछाने का दरीनुमा वस्त्र। जमीन पर बिछाने का दरीनुमा वस्त्र जो ऊंटों के बालों से निर्मित होता है। याद रखिएगा कि भाकला क्या है। देखिएगा भाकला, सबसे पहले याद रखिएगा कि भाकला किसके बालों से बनता है, ऊंटों के बालों से बनता है। ऊंटों के बालों से बनता है, याद रखिएगा ऊंटों के बालों से बनता है। और ये कैसा होता है, दरीनुमा होता है ना। दरीनुमा बिछाने का ऐसा वस्त्र जो ऊन से बना हो। और ऊन किसका प्रयोग में लिया जा रहा है, ऊंट के ऊन का क्या लिया जाता है, प्रयोग लिया जाता है। तो यहां पर क्या कहला रहा है, वो भाकला कह रहा है। नेक्स्ट देखिएगा पातियो। देखिए दोस्तों, एक होता पोतिया। क्या होता है, पोतिया। आदिवासियों में पगड़ी को क्या कहा जाता है, पोतिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोतिया। जबकि यहां पर एक वस्त्र है जिसका नाम क्या है, पातियो। शादी समारोह में जब लंबी कतार में बिठाकर भोजन करवाया जाता है उस समय जो बिछाई जाने वाली जो दरी है उसे क्या कहा जा रहा है, पातियो कहा जा रहा है ना। यानी यूं कहेंगे पंगत में बिठाना, पंक्तिबद्ध बिठाना। जिमाने के लिए क्या करना है, पंक्तिबद्ध बिठाना है। और बिठाने के लिए हमने जो दरी बिछाई उसको क्या कह रहे हैं, पातियो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, पातियो कह रहे हैं। देखिएगा नेक्स्ट है महिलाओं के। एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों क्या क्या इंपोर्टेंट है यहां से। देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं यहां पर जामा। ये जामा पूछा जा सकता है, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र जिसमें नीचे घेर कहां तक होता है, घुटनों तक होता है। नेक्स्ट देखिएगा पायजामा, यानी जामा और शेरवानी के जो नीचे पहना जाता है उसे क्या कहा जा रहा है, जामा कहा जा रहा है। ये ब्रिजेस भी पूछा जा सकता है कि घुड़सवारी के लिए पहना जाने वाला वस्त्र जिसे क्या कहा जाता है, वो वस्त्र है ब्रिचेस या ब्रिजेस। पेट का क्या है, जहां पर तलवार या कटार टांकी जाती है उस वस्त्र को क्या कहा जाता है, पेट का कहा जाता है। फिर देखिएगा शेरवानी। अमोवा क्या है, शिकारियों का वस्त्र पूछा जा सकता है, सन्यासियों का वस्त्र पूछा जा सकता है। सन्यासियों का वस्त्र होगा कोपीन। सन्यासियों का क्या होगा, कोपीन। ठीक है, जबकि शिकारियों का क्या होगा, अमोवा होगा। क्या होगा, अमोवा होगा। देखिएगा हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि ए से हो गया आखेट, ए शब्द से याद रखिएगा। देखिएगा ए शब्द से क्या याद रखेंगे, आखेट। देखिए दोस्तों, एक होता है अमोवा और एक होता आपका कोपीन। देखिएगा अमोवा में से ए को निकाला हमने, ए का अर्थ हो गया आखेट और आखेट का अर्थ हो गया यहां पर शिकार करना। जंगल जिसमें हम क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, आखेट, है ना। तो यहां पर शिकारियों का, और में से देखिएगा, में से हो गया मांस।
में से क्या हो गया, मांस। दो शब्दों से ही हम यहाँ पर एग्जाम में इसे ऑप्शन में से देख पाएंगे कि शिकारियों का वस्त्र कौन सा है। तो देखिएगा आखेट का संबंध होता है शिकार से, आखेट का संबंध किससे होता है, शिकार से, और मांस का संबंध हम यहाँ पे मोवा से ले रहे हैं। तो देखिएगा अमोवा जो है शिकारियों का क्या है, वस्त्र है। फिर बचा क्या, कोपीन। तो देखिएगा जो सन्यासी होते हैं, सन्यासी के पास में कॉपी होती, क्या होती है, कॉपी, है ना। और ये कॉपी में हमेशा क्या लिखते रहते हैं, राम शब्द लिखते रहते, क्या लिखते रहते हैं, राम शब्द लिखते रहते। तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि कोपिन जो है वो सन्यासियों का क्या है, वस्त्र है। नेक्स्ट देखिएगा कोपिन के बाद देखिएगा मूसलो। मूसलो आपको पता ही होगा, मूसलो से याद रखना है मुस्लिम, है ना। मुस्लिमों के द्वारा जब नमाज पढ़ा जाता है तो उस समय जो नीचे बिछाने की जो दरी होती, कपड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, मूसलो कहते हैं। पछेवड़ा आपको पता ही है। खेसला क्या है, खेसले कहां के प्रसिद्ध, याद रखेगा खेसले कहां के हैं, लेटा गांव, जेटा गांव जालोर के प्रसिद्ध है। जेटा गांव, ऑप्शन में लेटा गांव भी आ जाएगा, लेकिन लेटा नहीं याद रखना, लेटा गांव नागौर में, दोस्तों याद रखिएगा लेटा गांव कहां पर है, नागौर में है। जबकि जेटा गांव कहां है, जेटा गांव, जेटा गांव, ये जो जेठा गांव है वो जालोर में, दोस्तों याद रखिएगा। एक होता जेठाना जो अजमेर में है, जेठाना कहां पर है, अजमेर में है। नेक्स्ट देखिएगा दूसो। फिर हमने रोली की बात की जिसे राली कहा जाता है। भाकला या भाकलियो यानी जमीन के ऊपर पर जो बिछाने वाली दरी होती है, लेकिन वो किसके बालों की बनी होगी, ऊंटों के बालों की होगी, जिसे क्या कह रहे हैं, भाकला या भाकलियो कह रहे हैं। अब बात करें यहां पर महिलाओं के वस्त्र। देखिएगा अभी तक जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था पुरुषों के वस्त्र, जिसमें हमने पगड़ी पढ़ी थी। पगड़ी के बाद हमने देखिएगा अंग रखी पढ़ी थी, जिसे बुगतरी भी कहा जा रहा था, है ना। अंग रखी के बाद हमने पढ़ा था जामा, और जामा के बाद शेरवानी पढ़ी, है ना, चोगा पढ़ा था, ठीक है। फिर देखिएगा कमर से नीचे वाले हमने वस्त्र पहने देखे हैं, है ना। अब बात कर रहे हैं महिलाओं के वस्त्र। देखिएगा महिलाओं के वस्त्रों की अगर बात करें, सबसे पहले शुरू करते हैं ओढ़नी से। ओढ़नी आपने नाम सुना होगा, ये देखिएगा ओढ़नी, ओढ़नी। देखिएगा ओढ़नी के अंदर प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो सबसे अधिक किससे पूछे जाते हैं, भात से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं, भात से। देखिएगा महिलाओं द्वारा शरीर को ढकने के लिए सिर पर ओढ़ा जाने वाला वस्त्र, जिसे क्या कहा जा रहा है, ओढ़नी कहा जाता है। ओढ़नी को और क्या कहते हैं राजस्थान में, तो ओढ़नी को लुगड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लुगड़ी। ओढ़नी के प्रकार चोल, निकोल, पट्टा, दुकुल, दामनी और चोरसू। देखिए दोस्तों यहां पर एक शब्द आया है दामनी, एक शब्द आया है दामनी। दामनी जो है एक अंगूठी को भी कहा जाता है। अंगूठी को भी क्या कहा जाता है, दामनी कहा जाता है। ये एक आभूषण भी है, याद रखिएगा कि दामनी ओढ़नी को भी कहा जाता है और दामनी अंगूठी को भी कहा जाता है, याद रखिएगा। राजस्थान में विभिन्न ओढ़नियां, राजस्थान में कौन कौन सी ओढ़नियां यहां पर प्रचलित है। सबसे पहले बात करेंगे मोरनी भात की ओढ़नी। देखिएगा मोरनी भात की ओढ़नी। दोस्तों भात क्या होता है, देखिएगा भात क्या है। आपने एक शब्द सुना होगा, भांत भांत के लोग रहते हैं, भांत भांत के, यानी भांत का अर्थ यहां पर कहीं ना कहीं किसी चीज से अलग करना है, डिफरेंट करना है ना। और भांत का शब्द देखिएगा, भांत यानी अलग, अलग का अर्थ है, मान लो कि ये जो ओढ़नी है इसके ऊपर सितारे हैं, इसके ऊपर क्या है, सितारे हैं। कोई दूसरी ओढ़नी है उसके ऊपर सितारों की जगह मान लो कि मोतियों का प्रयोग कर रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये अलग है और ये क्या है, अलग है। यानी इन दोनों की अलग अलग क्या हो जाती है, भांत हो जाती है। याद रखिएगा इन दोनों की अलग अलग क्या हो जाती है, भांत हो जाती है। तो यहां पर एक शब्द आया है भांत, तो भांत का अर्थ यहां पर देखिएगा मोरनी भात की ओढ़नी, वो ओढ़नी होगी जिसके ऊपर मोर के क्या होंगे, चित्र होंगे, मोर के क्या होंगे,
चित्र होंगे, या मोर पंख के नुमा क्या होगी, उस पर आकृतियां बनी होगी। तो देखिएगा मोर भांत की ओढ़नी, इस ओढ़नी में मोर की आकृति के क्या बने होते हैं, चित्र बने होते हैं। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट है डूंगर शाही ओढ़नी, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, डूंगर शाही ओढ़नी। इस ओढ़नी पर पहाड़, यहां पर डूंगर शाही का अर्थ डूंगरपुर से नहीं है और न ही किसी डूंगर सिंह से है। तो देखिएगा डूंगर शाही ओढ़नी, डूंगर का अर्थ यहां पर पहाड़ से है, किससे है, पहाड़ से। तो देखिएगा इस ओढ़नी पर पहाड़ और डूंगरी के क्या बने होते हैं, चित्र बने होते हैं। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। ये देखिएगा मान लेते हैं ये कोई ओढ़नी है ना, इस ओढ़नी पर बूंदे बनी हो, अगर बूंदे बनी हो या बिंदियां बनी हो, क्या बनी हो, बिंदिया, देखिएगा छोटी छोटी क्या बनी हो, बिंदिया बनी हो, ऐसे है ना, देखिएगा है ना, या फिर किसी ओढ़नी पर तारे बने हो, या फिर किसी ओढ़नी पर मोर बना हो, क्या बना हो, मोर बना हो, याद रखिएगा क्या बना हो, मोर बना हो। देखिएगा यानी अलग अलग भांत की होगी, ये हो गई बूंदी भांत की ओढ़नी, बूंदी भांत की ओढ़नी, याद रखिएगा बूंदी भांत की क्या है, ओढ़नी है। ये होगी आपकी तारा भांत की ओढ़नी, जिस पर तारे बने होंगे, क्या बने होंगे, तारे बने होंगे, तारा भांत की ओढ़नी। फिर देखिएगा ये होगी मोर भांत की ओढ़नी। तो आपको समझ में आया होगा कि भांत का अर्थ यहां पर कहीं ना कहीं उस ओढ़नी के ऊपर अगर कोई चित्र बना रखे हैं और दूसरी ओढ़नी से उसे अलग कर रहा है तो वो यहां पर क्या कहला रहा है, भांत कहला रहा है। और देखिएगा एक होती पीली भांत की ओढ़नी, जिस पर पूरा पीला वस्त्र होगा, पूरा वस्त्र क्या होगा, पीला होगा, है ना। फिर देखिए केरी भांत की ओढ़नी, अर्थात उसके ऊपर छोटी छोटी आम वाली जो केरियां हैं उनकी डिजाइन बनी होगी। तो देखिएगा ये देखिएगा यहां पर शब्द आया है डूंगर शाही ओढ़नी। डूंगर शाही का अर्थ है कि वह ओढ़नी जिसके ऊपर डूंगर और पहाड़ों के क्या बने होंगे, चित्र बने होंगे, वो ओढ़नी क्या कहलाएगी, डूंगर भांत की ओढ़नी कहलाएगी। नेक्स्ट देखिएगा जवार भांत की ओढ़नी, जवाहर भांत की ओढ़नी। देखिएगा जवार भांत की ओढ़नी पे क्या होगा कि छोटे छोटे जवार के दानों के क्या बने होंगे, चित्र बने होंगे, छोटे छोटे दाने जवार के क्या बने होंगे, छोटी छोटी बिंदियां या कपड़े के दोनों ओर बनाई जाती है। यानी जवार के दानों की जो छोटी छोटी बिंदियां है वो कपड़े के दोनों ओर, एक सिंगल साइड ही नहीं, दोनों ओर बनाई जाती है। और ये सफेद रंग की क्या होती है, ओढ़नी होती है। याद रखिएगा दोस्तों कि सफेद रंग की क्या होती है, ओढ़नी होती है। और वैसे जवार का रंग भी कैसा होता है, सफेद होता है। और बाजरे का रंग कैसा होता है दोस्तों, काला रंग होता है। तो याद रखेंगे यहां पर जवार भात की जो ओढ़नी है उसका रंग कैसा होगा, सफेद रंग होगा। लेकिन जवार भात की ओढ़नी पर जो छपाई है या जवार की जो बिंदियां है वो दोनों तरफ बनाई जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका केरी भात की ओढ़नी। देखिएगा केरी भात की ओढ़नी, इस पर क्या होगा कि केरी के चित्र होंगे। ये लाल रंग की ओढ़नी होती है। केरी भात की ओढ़नी कैसी होती है, लाल रंग की होती है। और इसके किनारों पर केरी के क्या बने होते हैं, चित्र बने होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा चक्री भात की ओढ़नी, इसमें चक्री या चक्र की क्या बनी होती है,
आकृति बनी होती है, यानी जहां पर जिस भात की ओढ़नी है वो नाम से ही प्रतीत होता है कि उसमें उसके क्या बने होंगे, चित्र बने होंगे। ये देखिएगा, ये तारा भात की है। ये कौन से भात की है? तारा भात की है। तारा भात की ओढ़नी है, याद रखिएगा। फिर देखिएगा, लहर भात की ओढ़नी। लहर भात की ओढ़नी, देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि ये कोई ओढ़नी है। अब इस ओढ़नी के ऊपर क्या है, लहरों के क्या बनाए जाते हैं, डिजाइन बनाई जाती है। लहरों के क्या बनाए जाते हैं, डिजाइन बनाई जाती है ऐसे। तो ये कौन सी भात की हो जाएगी, लहर भात की ओढ़नी हो जाएगी, जिसे लहरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लहरिया भी कहा जाता है। देखिएगा, लहर भात की ओढ़नी, लहरनुमा आकृति इसकी बनी होती है। फिर देखिएगा, पणिहारी भात की ओढ़नी, यानी पणिहारी भात की ओढ़नी में क्या होगा, पणिहारी का चित्र होगा, यानी एक महिला होगी और उसके सिर पर क्या होगा, उसके सिर पर मटका होगा। तो देखिएगा, इस ओढ़नी में मटके की आकृति बनी होती है। विशेष पीला, इसे नवविवाहित वधु ओढ़ती है। जो पीली ओढ़नी जो होती है, ये देखिएगा, ये है पीला। ये जो पीला है वो कौन ओढ़ती है, नवविवाहित वधु ओढ़ती है। पोमचा क्या होता है, पोमचा, देखिएगा, पोमचा एक ओढ़नी का क्या होता है, प्रकार होता है। पोमचा ओढ़नी का क्या होता है, प्रकार होता है। देखिएगा, ओढ़नी का एक प्रकार होता है जिसका अर्थ, देखिएगा, पोमचे का अर्थ होता है कमल का फूल। कमल का क्या होता है, फूल होता है। पोमचे का अर्थ क्या होता है, कमल का एक फूल प्रकार। पीला पोमचा और गुलाबी पोमचा, याद रखिएगा कि पोमचा जो है कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक गुलाबी रंग का होगा और एक क्या होगा, पीले रंग का होगा। पोमचे का अर्थ क्या होता है कि पोमचे का अर्थ यहां पर कमल के फूल से है। पोमचा कौन ओढ़ती थी, तो पोमचा नवविवाहित वधु ओढ़ती है। लेकिन याद रखिएगा, पीला पोमचा, जो पीला पोमचा है वो सर्वाधिक जाट महिलाएं ओढ़ती। याद रखिएगा कि सबसे अधिक पीला पोमचा कौन ओढ़ती है, तो जाट महिलाएं ओढ़ती। याद रखिएगा कि इसे लड़के के जन्म पर ओढ़ा जाता है। ये पीला पोमचा कब ओढ़ा जाता है, जब लड़के का क्या हो, जन्म हो। और इस पीले पोमचे को वंशवृद्धि का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। ये कहां का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का ये प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, ये कहां का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, गुलाबी पोमचा, इसे लड़की के जन्म पर, याद रखिए दोस्तों, यहां पर गलत लिखा हुआ है, लड़की के जन्म पर इसे ओढ़ा जाता है। किसके जन्म पर, लड़की के जन्म पर इसे ओढ़ा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, चीड़ का पोमचा। चीड़ का पोमचा, यानी सबसे अधिक किसी रंग से अगर हमें चिढ़ है तो वो काले रंग से चिढ़ है। कौन से रंग से है, काले रंग से। यानी चीड़ का जो पोमचा है उसका रंग कैसा है, काला रंग है। रंग कैसा है, काला रंग का है। सबसे अधिक कहां का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा कि हाड़ौती की विधवा महिलाएं क्या पहनती है, चीड़ का पोमचा पहनती। याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे अधिक सफेद वस्त्र कौन धारण करती है, विधवा महिला। जब भी विधवा शब्द आए तो माइंड में एक रंग आ जाता है, वो कौन सा आता है, सफेद रंग आता है। लेकिन अपवाद के रूप में हम यहां पर याद रखेंगे कि हाड़ौती के अंदर जो विधवा महिलाएं हैं वो कौन से रंग का, तो वो काले रंग का क्या पहनती है, पोमचा पहनती है। फिर देखिएगा, राजस्थान में हाड़ौती अंचल में ये क्या है, प्रसिद्ध है। देखिएगा दोस्तों, पोमचा क्या होता है, देखिएगा, बात करते हैं पोमचे की, और यहीं से प्रश्न पूछा भी जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पगड़ियों के बाद अगर कोई टॉपिक होता है तो वो होता है आपका पोमचा। देखिएगा, पोमचा क्या होता है, सबसे पहले तो देखते हैं क्या होता है। तो यह एक ओढ़नी है जिसका मुख्य रंग पीला होता। याद रखिएगा, जिसका मुख्य रंग क्या होता है,
पीला होता है। याद रखिएगा दोस्तों कि पोमचा क्या होता है, यह एक ओढ़नी होती है जिसका मुख्य रंग क्या होता है, पीला होता है। अर्थ क्या होता, कमल का फूल। पोमचे का अर्थ यहां पर कौन से फूल से है, कमल के फूल से है। फिर देखिएगा प्रकार, पोमचा दो प्रकार का होता है, एक होता है पीला पोमचा, याद रखिएगा, एक होता है पीला पोमचा और एक होता है गुलाबी पोमचा, गुलाबी पोमचा। देखिएगा पोमचे कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, एक होता है पीला पोमचा और एक होता है गुलाबी पोमचा। पीला जो पोमचा है, पीला पोमचा हमेशा लड़के के जन्म पर अर्थात पुत्र प्राप्ति पर, याद रखिएगा पुत्र प्राप्ति पर जो पोमचा ओढ़ा जाता है उसे क्या कहा जाता है, पीला पोमचा। और पुत्र प्राप्ति को कहीं ना कहीं वंश वृद्धि का क्या माना जाता है, प्रतीक माना जाता है। जब भी पुत्र प्राप्ति होगी इसका मतलब उस वंश में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो यहां पर वंश वृद्धि का प्रतीक किस ओढ़नी को माना जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा वंश वृद्धि का जो प्रतीक है वो माना जाता है आपका पीला पोमचा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए पीला पोमचा सबसे अधिक कहां का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक कहां का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का क्या है, प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गुलाबी पोमचे की। देखिएगा गुलाबी पोमचे का जो रंग होता है वो होता है गुलाबी। रंग कैसा होता है, गुलाबी रंग, याद रखिएगा गुलाबी रंग। फिर देखिएगा गुलाबी रंग के साथ साथ याद रखें कि इसे अवसर की अगर बात की जाए कि पोमचा जो है, गुलाबी जो पोमचा है वो कब ओढ़ा जाता है, तो याद रखिएगा कि पुत्री के जन्म पर, पुत्री के जन्म पर क्या ओढ़ा जाता है, तो गुलाबी पोमचा ओढ़ा जाता है। याद रखिएगा कि गुलाबी पोमचा और आपको पता है पीला पोमचा में ये डिफरेंट है। पीला पी से हो गया पुत्र, है ना, गुलाबी से याद रखिएगा यहां पर पुत्री के जन्म पर क्या किया जाता है, ओढ़ा जाता है। फिर देखिएगा एक होता है शब्द, देखिएगा कि पुत्र के जन्म और पुत्री के जन्म। देखिएगा दोस्तों यहां पर राजस्थान के अंदर एक प्रथा है कि पुत्र के जन्म पर थाली बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है, थाली बजाई जाती है। जबकि पुत्री के जन्म पर छाजड़ा बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है, छाजड़ा, जो गेहूं साफ करने का क्या होता है, एक यंत्र होता है या फिर यूं कहेंगे वस्तु होती है जिसे बजाया जाता है। देखिएगा थाली कब बजाई जाती है, पुत्र के जन्म पर, और छाजड़ा कब बजाया जाता है, पुत्री के जन्म पर, है ना। तो दोनों में से प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि वंश वृद्धि का प्रतीक किसे माना जाता है या फिर किस पोमचे को वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है, तो याद रखिएगा कि पीला पोमचा को क्या माना जाता है, वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। एक शब्द और याद रखिएगा दोस्तों, देखिएगा एक होता है चीड़ का पोमचा। देखिएगा चीड़ का पोमचा, इसे हम ऐसे याद रखेंगे कि चीड़ से हमें चिढ़ है, चीड़ से क्या है, चिढ़ है। सबसे पहले चिढ़ किस शब्द से है, रंग की अगर बात करेंगे तो काले रंग से है। ये कौन से रंग का होता है, काले रंग का होता है। फिर देखिएगा कि काले रंग का क्या होता है, ये होता है। फिर बात करते हैं कि प्रयोग कौन करती है, तो देखिएगा प्रयोग करती है विधवा महिलाएं। इसे कौन ओढ़ती है, विधवा महिलाएं इसे ओढ़ती है। लेकिन अगर बात करें कि सर्वाधिक किस क्षेत्र में इसका प्रचलन है, तो वो हो जाता आपका शेखावाटी के अंदर क्या है, प्रचलन है। फिर देखिएगा पीला पोमचा सबसे अधिक कौन ओढ़ती है, जाट महिला। याद रखिएगा जाट महिलाएं सबसे अधिक पीली जो ओढ़नी है वो ओढ़ती है जाट महिलाएं। देखिएगा तो यहां से प्रश्न पूछा जाएगा चीड़ का पोमचा कहां का प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा हाड़ौती का प्रसिद्ध है। कौन ओढ़ती है, विधवा महिलाएं ओढ़ती है।
चीड़ का पोमचे का रंग कैसा है? तो चीड़ के पोमचे का रंग कैसा है? काला रंग है। नेक्स्ट देखिएगा। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नेक्स्ट बात करते हैं कि पटोदा का लूगड़ा, ये राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था। पटोदा का लूगड़ा कहां का प्रसिद्ध है? तो लक्ष्मणगढ़ सीकर का क्या है? प्रसिद्ध। याद रखें दोस्तों कि पटोदा का लूगड़ा कहां का प्रसिद्ध है? लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। लहरिया, ये देखिएगा लहरिया, ये स्त्रियों द्वारा ओढ़ा जाने वाला मांगलिक अवसरों पर एवं तीज और सावन के महीने में ओढ़ा जाता है। यह भी एक ओढ़नी का प्रकार है लहरिया। ये देखिएगा, यह है लहरिया। लहरिया कब ओढ़ा जाता है? मांगलिक अवसर, उसके बाद सावन के महीने में, सावन के महीने में, और कब ओढ़ा जाता है? तीज पर ओढ़े जाते हैं। कब ओढ़े जाते हैं? तीज पर ओढ़े जाते हैं। क्या ओढ़े जाते हैं? लहरिए ओढ़े जाते हैं। देखिएगा, ये देखिएगा, यहां पर लहरें आपको दिख रही होगी। इसके अंदर जो डिजाइन होती है वो कैसी होती है? लहरदार होती है। लहरदार होती है दोस्तों। देखिएगा कैसी होती है? लहरदार होती है। फिर देखिएगा, समुद्री लहर नामक लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कि समुद्री लहर नामक लहरिया कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर का कौन सा लहरिया प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा समुद्री लहरिया कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। इसमें लहरदार धारियां बनी होती है। तो लहरिये को लेकर के एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक लहरिये कब ओढ़े जाते हैं? तो याद रखिएगा किस त्योहार पर ओढ़े जाते हैं? तो वो सबसे अधिक कब ओढ़े जाते हैं? तीज के त्योहार पर ओढ़े जाते हैं। सबसे अधिक किस महीने में ओढ़े जाते हैं? तो सबसे अधिक सावन के महीने में ओढ़े जाते हैं। लहरिये सबसे अधिक कहां के प्रसिद्ध है? जयपुर के प्रसिद्ध है। और जयपुर की कौन सी भांत का लहरिया? तो समुद्री भांत का जो लहरिया है वो सबसे ज्यादा क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं मोठड़ा। मोठड़ा क्या है? ये आरएस मेंस के अंदर प्रश्न पूछा गया था 20 शब्दों के अंदर कि मोठड़ा क्या है। देखिएगा, एक ओढ़नी होती है जिसके ऊपर क्या होती है? लहरदार धारियां होती। देखिएगा, जिसे हम कहते हैं लहरिया। क्या कहते हैं दोस्तों? लहरिया कहते हैं। ये देखिएगा, इसे हम क्या कह रहे हैं? लहरिया कहते हैं। ये देखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? लहरिया कहते हैं। लेकिन लहरिये यानी वह ओढ़नी जिसके ऊपर लहरदार धारियां हो, लेकिन आड़ी धारियों के साथ साथ इसे काटती हुई लहरदार धारियां भी हो। यानी लहरिये के ऊपर जो लहरदार रेखाएं होती है उनको फिर से आड़ी काटती हुई रेखाएं अगर और खींची जाती है तो उसे कहा जाता है मोठड़ा। उसे क्या कहा जाता है? मोठड़ा कहा जाता है। ये देखिएगा, उसे क्या कहा जाता है? मोठड़ा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मोठड़ा कहा जाता है। याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है? मोठड़ा कहा जाता है। ये देखिएगा, लहरदार धारियों को काटती हुई धारियां। एक तो लहरदार धारियां होती, केवल उसे लहरिया कह रहे थे। सिंगल लहरदार होता तो उसे हम क्या कह रहे थे? लहरिया कह रहे थे। लेकिन लहरों को फिर से आड़ी लहरें काटती है तो उसे क्या कह रहे थे? मोठड़ा कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है धनक। नेक्स्ट क्या है? धनक। आपने एक पिक्चर का नाम सुना होगा, धड़क, है ना? तो यहां पर नाम क्या आया है? धनक। चौकोर बूंदों से युक्त अलंकरण क्या कहलाता है? धनक कहलाता है। अर्थात ऐसी ओढ़नी जिसके अंदर चौकोर क्या होंगे?
बूंदों से युक्त अलंकरण होंगे, अर्थात बिंदिया होगी, इसके अंदर क्या होगी, बिंदिया होगी। देखिएगा ऐसा होगा, ये देखिएगा, ऐसी बिंदिया होगी, ऐसी क्या होगी दोस्तों, बिंदिया होगी, और ये किसके अंदर होगी, चौकोर होगी, है ना। तो इसे क्या कहा जा रहा है, धनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धनक। नेक्स्ट देखिएगा, चुनरी। चुनरी आपने नाम सुना ही होगा, बूंदी के आधार पर बनी डिजाइन चुनरी कहलाती है ना। ये देखिएगा, चुनरी ऐसी होती है और जिस पर छोटी छोटी क्या होती है, बूंदे होती है, बिंदी होती है ना। पूरी बूंदी युक्त, यानी पूरे के ऊपर क्या होगी, बिंदिया होगी। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपकी चुनरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपकी चुनरी कहलाएगी। फिर देखिएगा, चुनरी के भी अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। बाला चुनरी, मामा जी द्वारा अपनी बहन के लिए, यानी मामा जी अपनी बहन के लिए क्या लेके आते हैं, मायरे के अंदर जब भात भरा जाता है उस समय लाते हैं बाला चुनरी। बाला चुनरी, बाला है ना, याद रखिएगा, बाला, बाला चुनरी है ना। बाला, बा से बहिन, बा से क्या हो गया, बहिन, यानी जब मामा जी अर्थात मम्मी के जो भाई है वो जब भात भरते हैं तो अपनी बहन के लिए ओढ़नी लाते, जिसे क्या कह रहे हैं, बाला चुनरी कह रहे हैं। और यही ओढ़नी जब भांजी को मामा जी ओढ़ाते हैं तो क्या कहला रही है, कंवर जोड़ कहलाती। क्या कहला रही है, कंवर जोड़। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मान लेते हैं कि किसी की भांजी की क्या है, शादी है, भांजी की क्या है, शादी है। और उस समय 2 ओढ़नियां लेके आए मामा जी। कितनी ओढ़नियां लेके आए थे, 2। एक तो भांजी के लिए हो गई, एक तो किसके लिए हो गई, भांजी के लिए, और एक बहन के लिए। बहन के लिए जो चुनरी थी जिसे क्या कह रहे हैं हम, बाला चुनरी कहते हैं। याद रखेगा, जिसे क्या कह रहे हैं, बाला चुनरी कहते हैं। लाने वाले व्यक्ति कौन है, मामा जी है। ये लड़की के क्या है, मामा जी है। और भांजी के लिए क्या कहला रही है, कंवर जोड़ कहला रही, कंवर जोड़। क्या कहला रही है, कंवर जोड़। ये कब लाई जाती है, भांजी की विवाह के अवसर पर क्या की जाती है, लाई जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आ जाता आपका पंवरी। दोस्तों यहां से प्रश्न पूछा भी गया है, पंवरी क्या है। तो देखिएगा, इसे सीधा सा हम याद रखेंगे, पंवरी से याद रखेंगे चंवरी। पंवरी से क्या याद रखना है, चंवरी याद रखना है कि चंवरी के दौरान ओढ़ी जाने वाली दुल्हन की ओढ़नी क्या कहलाती है, पंवरी कहलाती। क्या कहलाती है, पंवरी कहलाती। देखिएगा, दुल्हन द्वारा चंवरी में ओढ़ी जाने वाली जो ओढ़नी है जिसका रंग क्या होगा, लाल रंग होगा। चंवरी से याद रखना है पंवरी, चंवरी से क्या याद रखना है, पंवरी। और इसी पंवरी को पहन करके ही क्या लिए जाते हैं, फेरे लिए जाते हैं। साथ क्या लिए जाते हैं, फेरे लिए। नेक्स्ट देखिएगा, बड़ूली क्या है। बड़ूली वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को भेजी जाने वाली जो ओढ़नी है। देखिएगा, आपने एक शब्द सुना होगा, बरी पडला, है ना, शब्द सुना होगा, भरी पडला। जब बारात पहुंच जाती है ना, और तोरण भी मार दिया जाता। अब क्या हुआ कि वरमाला हुई, और वरमाला के बाद, वरमाला से पहले फेरे नहीं हुए अभी, है ना। अब क्या है कि यहां पर दुल्हन को सजने के लिए जो वर पक्ष द्वारा जो सामग्री लाई जाती, कपड़े या आभूषण, वो अंदर भेजे जाते हैं, किसके पास, वधु के पास। देखिएगा, उस समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को भेजी जाने वाली जो ओढ़नी होती है उसे क्या कह रहे हैं, बड़ूली कह रहे। क्या कहा जा रहा है, बड़ूली याद रखना है। और एक याद रखेगा, पंवरी। पंवरी क्या है कि चंवरी में ओढ़ी जाने वाली क्या कहलाती है, ओढ़नी कहलाती है। याद रखिएगा, इसी समय एक चूनर ओढ़ाई जाएगी। वो किसके द्वारा ओढ़ाई जाएगी, मामा जी के द्वारा ओढ़ाई जाएगी, जिसे कहते हैं कंवर जोड़। क्या कहते हैं, कंवर जोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कंवर जोड़ कहते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट है घाघरा। कमर से एडी तक
कमर से एडी तक पहना जाने वाला घेरदार वस्त्र, घेरदार वस्त्र क्या कहलाएगा? घाघरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घाघरा कहलाएगा। देखिएगा ऐसा होता है घाघरा, है ना। यानी कमर से लेकर के एडी तक घेरदार क्या होगा? वस्त्र होगा, जिसे क्या कह रहे हैं? घाघरा कहते हैं। ये जयपुर का रेशमी घाघरा बड़ा क्या है? प्रसिद्ध। याद रखिएगा कि जयपुर का कैसा घाघरा प्रसिद्ध है? रेशमी घाघरा प्रसिद्ध है ना। और एक गीत भी बड़ा प्रसिद्ध है घाघरे को लेकर, 80 कली को घाघरो। कितनी कली को? 80 कली को घाघरो। ये लहंगे का बड़ा क्या होता है? रूप होता है। लहंगा जो होता है वो छोटा होता है, लहंगा क्या होता है? छोटा होता है, जबकि घाघरा क्या होता है? बड़ा होता है। याद रखिएगा। और जयपुर का घाघरा जो क्या है? बड़ा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं साड़ी की। साड़ियां राजस्थान के अंदर बड़ी प्रसिद्ध हुई है। अलग अलग जगह अलग अलग साड़ियां क्या है? प्रसिद्ध है। अपनी अलग अलग अंदाज में यहां पर पहनी जाती। देखिएगा सूट की साड़ी सवाई माधोपुर की क्या है? प्रसिद्ध। याद रखिएगा दोस्तों कि सूट की साड़ी कहां की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। फूल की साड़ियां जोबनेर जयपुर की क्या है? प्रसिद्ध। याद रखिएगा फूल की साड़ियां जोबनेर जयपुर की प्रसिद्ध है। चूवा चंदन की साड़ी नाथ द्वारा राजसमंद की क्या है? प्रसिद्ध। याद रखिएगा कौन सी साड़ी? चूवा चंदन की। जैनब की साड़ी कहां की है? कोट सुवा कोटा की क्या है? प्रसिद्ध है। स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां नाथ द्वारा राजसमंद की क्या है? प्रसिद्ध। देखिएगा हम इसे ऐसे याद रखेंगे, नाथ द्वारा, जिनका संबंध कहां से है? राजसमंद से है। और राजसमंद का संबंध कहीं ना कहीं कौन से भगवान से है? कृष्ण भगवान से है। कहां से है? कृष्ण भगवान से। तो देखिएगा सबसे पहले हम ये याद रखेंगे कि कृष्ण भगवान के यहां पर एक क्या आया था? चूहा आया था। क्या आया था? चूहा आया था। और चूहा आने के कारण यहां पर पूरी की पूरी चंदन को क्या कर देता है? खराब कर देता है। पूरी चंदन को क्या कर देता है? खराब कर देता है। और वो चंदन जाकर किस पर गिरी थी? देखिएगा जैसी चंदन गिरी और क्या खराब हो जाती है? साड़ी खराब हो जाती है। तो याद रखिएगा अब साड़ी खराब हुई थी, उस खराब हुई जगह पर हमने क्या छिड़का था? स्प्रे छिड़का था। क्या छिड़का था? स्प्रे। तो देखिएगा यहाँ की दो प्रसिद्ध है, चूहा चंदन साड़ी और स्प्रे पेंटिंग वाली क्या है? साड़ी प्रसिद्ध है। कहां की? नाथ द्वारे की प्रसिद्ध है। फिर देखिएगा फूल की साड़ी कहां की है? जोबनेर की है। जैनब की साड़ी, यानी जैनब से याद रखेंगे जलेबी, है ना। जैनब से क्या याद रखेंगे? जलेबी। और देखिएगा जलेबी हम किस में भर के लाए थे? कोट में भरकर लाए थे। तो जैनब की साड़ियां कोट सुवा कोटा के अंदर। फूल की साड़ियां जब अपनी अच्छी जोब चल रही थी उस समय हम कौन सी साड़ी लेके आए थे? जोबनेर से फूल की साड़ी लेके आए थे। फिर देखिएगा सूट की साड़ी कहां की है? सवाई माधोपुर की है। सूट की साड़ी कहां की है? सवाई माधोपुर की। देखिएगा अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। सबसे पहले बात करते हैं नाथ द्वारा की। देखिएगा नाथ द्वारा की आपको कितनी याद रखनी है? दो साड़ियां क्या याद करनी है? याद रखनी है। सबसे पहले याद रखेंगे चूहा चंदन की साड़ी। याद रखिएगा चूहा चंदन की साड़ी। फिर बात करते हैं कि चूहा चंदन की साड़ी के बाद में अगर नाथ द्वारा की बात करें तो देखिएगा स्प्रे पेंटिंग साड़ी। याद रखिएगा स्प्रे पेंटिंग साड़ी भी कहां की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की क्या है? प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं आपकी जोब लगी थी। क्या लगी थी? जोब लगी थी। और जोब भी कहां पर लगी थी? जोबनेर में। और जोबनेर कहां पर है? जयपुर ग्रामीण में है। और आपने अपनी उसके लिए आप एक क्या लेके गए थे?
फूल की साड़ी लेके गए थे कि मैं तो फूल नहीं दूंगा, फूल का पूरा ही क्या दे दूंगा, साड़ी दे दूंगा। फूल की क्या दे दी आपने, साड़ी दे दी। आपने प्रॉमिस किया था कि लेकिन साड़ी कब दूंगा, जब मेरी क्या लग जाएगी, जॉब लग जाएगी। और जॉब कहां पर लगी थी, जयपुर ग्रामीण के अंदर। फिर देखेगा सूट की साड़ी, सूट की साड़ी, सूट की साड़ी कि हे पिया आप जब भी सवाई माधोपुर जाओ, कहां पर जाओ, सवाई माधोपुर जाओ, आपका ध्यान किधर है, और सवाई माधोपुर इधर है। देखिएगा कि जब भी सवाई माधोपुर जाओ तो कौन सी साड़ी लेके आओ, सूट की साड़ी लेके आओ। याद रखिएगा सूट की साड़ी का की प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। फिर देखेगा, देखिएगा नाथ द्वारा की आपको पता है चूहा और चंदन की साड़ी है, स्प्रे पेंटिंग की साड़ी है। फिर देखेगा जोबनेर की कौन सी है, फूल की साड़ी है। और सूट की साड़ी कहां की है, सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेगा, नेक्स्ट देखेगा जैनब की साड़ियां कहां की है, तो जैनब की कहां की है, कोटा की है। कोटा डोरिया मसूरिया साड़ी जो कहां की है, कैथुन कोटा की। दोस्तों याद रखिएगा सबसे अधिक इंपोर्टेंट जो साड़ी है वो कौन सी है, कैथुन कोटा वाली है, मसूरिया साड़ी। याद रखिएगा ये बहुत ही बड़ी क्या हुई है, मशहूर हुई है, जिसे 2011 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग इसे क्या किया गया था, दिया गया था। जीआई टैग किसे दिया गया है साड़ियों के अंदर, तो याद रखेगा मसूरिया साड़ी जो कहां की प्रसिद्ध है, कैथुन कोटा की प्रसिद्ध। याद रखेगा। अब बात करते हैं कुर्ती और कांचली की। याद रखेगा कुर्ती और कांचली की। देखिएगा सबसे पहले हमने चर्चा की है ओढ़नी की। किसकी चर्चा की थी, ओढ़नी की। ओढ़नी के बाद में हमने पढ़ा है घाघरा। क्या पढ़ा था, घाघरा। और घाघरे का जो छोटा रूप था वो था लहंगा। वो क्या था, लहंगा। घाघरे की अगर बात करें तो कमर पर पहना जाने वाला, कमर से लेकर के यूं कहेंगे कि कमर से लेकर के एडी तक जो घेरदार वस्त्र होता है जिसे हम क्या कह रहे थे, घाघरा कहते हैं। घाघरा जो है उसके ऊपर एक गाना भी था जिसका नाम था अस्सी कली को घाघरो। लेकिन रेशमी जो घाघरा वो कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध। दोस्तों याद रखिएगा घाघरे के बाद में हमने चर्चा की है साड़ियों के बारे में। किसके बारे में, साड़ियों के बारे में। और साड़ियां अलग अलग क्षेत्र की क्या थी, अलग अलग प्रसिद्ध थी। याद रखिएगा सवाई माधोपुर की कौन सी थी, सूट की साड़ी। चूहा चंदन की साड़ी नाथ द्वारा की है ना। स्प्रे पेंटिंग की साड़ी नाथ द्वारा की है। जैनब की साड़ी का की है, कोटा की है। याद रखिएगा। उसके बाद फूल की साड़ियां कहां की है, जोबनेर जयपुर ग्रामीण की प्रसिद्ध है ना। तो देखिएगा सबसे अधिक प्रसिद्ध साड़ी कौन सी है राजस्थान के अंदर, तो देखिएगा मसूरिया साड़ी जो कहां की प्रसिद्ध है, कैथुन कोटा की है, जिसे क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला था। कब मिला था, 2011 में मिला है। उसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं कुर्ती और कांचली की। देखिए क्या होता है, महिलाओं द्वारा ऊपरी हिस्से पर पहना जाने वाला जो वस्त्र होता है उसे क्या कहा जाता है, कुर्ती और कांचली कहा जाता है। बिना बाहों की कुर्ती को क्या कहते हैं, बाहों में कांचली कहा जाता है। देखिएगा बिना बाहों की कुर्ती और बाहों में जो होती है उसे क्या कहते हैं, कांचली कहते हैं। तो ये डिफरेंट आपको याद रखना है कि केवल देखिएगा बिना बाहों की वो तो क्या होती है, कुर्ती होती है। याद रखिएगा जो बिना बाहें होगी, जिसके अंदर बिना क्या होगी, बाहें नहीं होगी, वो क्या होगी, कुर्ती होगी। और जिसके अंदर बाहें बनी होगी, बाहें क्या है, बनी होगी, उसे क्या कहते हैं, कांचली कहते हैं, कांचली कहते हैं। देखिए दोस्तों ऐसा हमने एक बुगतरी को पुरुषों के अंदर हमने बुगतरी शब्द देखा था, बुगतरी वस्त्र। देखिएगा बुगतरी जो था, बिना बाहों की जो बुगतरी थी, बिना बाहों की जो बुगतरी है, बिना बाहों की बुगतरी, उसे बांड्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांड्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांड्या कहा जाता है। याद रखेगा। और इधर महिलाओं में याद रखना है, बिना बाहों की जो होती है उसे क्या कहते हैं, कुर्ती कहते हैं। और जिसमें बाहें होती है उसे क्या कहते हैं, कांचली कहते हैं। ये देखिएगा कुर्ती और कांचली सबसे अधिक कहां की प्रसिद्ध है,
तो ये मारवाड़ क्षेत्र की क्या है, प्रसिद्ध, यूं कहेंगे पश्चिमी राजस्थान की क्या है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात कर रहे हैं जनजातियों के वस्त्रों की। देखिएगा, सबसे पहले हमने पुरुषों के वस्त्र पढ़े हैं, पुरुषों के बाद महिलाओं के वस्त्र पढ़े हैं, अब पढ़ रहे हैं हम जनजातियों के वस्त्र, जिसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं सहरिया जनजाति की। देखिएगा, सहरिया जनजाति की बात करते हैं, सबसे पहला शब्द आया है पंचा। पंचा क्या है कि ये पुरुषों द्वारा घुटनों तक बांधा जाने वाला वस्त्र है। देखिएगा, घुटनों तक पहना जाने वाला वस्त्र, जिसे क्या कह रहे हैं, पंचा कहा जाता है। केवल ये घुटनों तक लपेट दिया जाता है, जिसे क्या कहा जा रहा है, पंचा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सल्लू का, पुरुषों की क्या है, अंगरखी। अंगरखी आपको पता ही है कि पुरुषों के द्वारा ऊपरी हिस्से पर पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, अंगरखी कहलाता है। क्या कहलाता है, अंगरखी, जिसे बुगतरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बुगतरी, जिसे कानों और ढगला भी कहा जाता है ना। और याद रखिएगा कि ऐसी अंगरखी जो बिना बाहों की होती है, जिसे क्या कहा जाता है, उसे मोडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोडिया। नेक्स्ट है रेजा। ये एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट दोस्तों, रेजा। रेजा शब्द पूछा जा सकता है, क्या होता है रेजा। देखिएगा, सहरिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा, लेकिन कौन सी, विवाहित महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, वो क्या कहलाता है, रेजा कहलाता है। क्या कहलाता है, रेजा कहलाता है। ये एग्जाम में पूछा गया हुआ है कि रेजा कौन ओढ़ती है। तो देखिएगा, रेजा कौन पहनते हैं, तो रेजा पहनते हैं सहरिया जनजाति की महिलाएं, और महिलाएं क्या होगी, विवाहित होगी। अब बात करते हैं भील जनजाति की। तो देखिएगा, तो यहां पर कहीं ना कहीं सहरिया जनजाति को लेकर के दो शब्द पूछे जा सकते हैं। एक शब्द आएगा आपका पंचा, और एक आ जाएगा आपका रेजा। तो देखिएगा, पंचा क्या होता है, पंचा पुरुषों का वस्त्र है ना, जो कहां पहना जाता है, कमर से लेकर के घुटनों तक पहना जाता है। रेजा क्या है, तो सहरिया जनजाति की विवाहित महिलाएं क्या करती है, पहनती है, जिसे क्या कहा जाता है, रेजा। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। अब बात करते हैं भील जनजाति के वस्त्रों की। देखिएगा, भील जनजाति के वस्त्रों की अगर बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं खोइतू क्या है। देखिएगा, सबसे अधिक अगर किसी जनजाति की शब्दावलियां अगर पूछी जाती है तो वो भील जनजाति है दोस्तों। देखिएगा, खोइतू क्या है, पुरुषों की ढीली धोती है। और ढेपाड़ा क्या है, तो ढेपाड़ा भी एक धोती, लेकिन कैसी है, तंग धोती है। देखिएगा, एक शब्द आया है खोइतू, और एक आया है ढेपाड़ा। देखिएगा, भील जनजाति के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं। अपने जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, शिकार करते हैं। याद रखिएगा कि शिकार करते समय कौन सी धोती पहनते हैं, तंग धोती पहनते हैं। तंग धोती है ना, टाइट धोती पहन के ही तो अपन क्या कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। बताओ, पहले से ऑलरेडी ढीली धोती पहन ली और सामने से, या फिर यूं अगर कहा जाए कि शिकार करते समय किसी झाड़ी के अंदर ये ढीली धोती अगर फंस जाए, तो आप यकीन मानिएगा कि वो धोती को संभालेंगे या फिर शिकार करेंगे। इसलिए यहां पर याद रखिएगा कि ढेपाड़ा क्या है, तंग धोती है। कौन पहनते हैं, तो भील पुरुष पहनते हैं। कौन पहनते हैं, भील पुरुष। देखिएगा, फिर आया है खोइतू क्या है, यह भीलों की ढीली धोती है। कैसी धोती है, ढीली धोती है, वो होती है खोइतू होती है। नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट शब्द आया है पोत्या। पोत्या क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, भीलों के अंदर पुरुषों के द्वारा जो पगड़ी ओढ़ी जाती है जिसे क्या कहा जाता है, पोत्या कहा जाता है। नेक्स्ट है कच्छाबू। भील महिलाओं के द्वारा घुटनों तक पहना जाने वाला जो वस्त्र या घाघरा होता है उसे क्या कहा जाता है, कच्छाबू कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि घाघरे का जो छोटा रूप है वो कहलाता है लहंगा। वो क्या कहलाता है, लहंगा। और याद रखिएगा कि रेशमी रंग का जो लहंगा है, रेशमी वस्त्र का लहंगा, रेशमी वस्त्र का लहंगा, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। याद रखिएगा कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। जबकि भील महिलाएं जो घाघरा पहनती उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कच्छाबू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कच्छाबू कहा जाता है। तो घाघरे को लेकर के याद रखिएगा कि घाघरा जो है लहंगे से बड़ा होता है, लहंगे से क्या होता है, बड़ा होता है। रेशमी वस्त्र का जो लहंगा वो कहां का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। फिर बात करेंगे कि भील जनजाति की महिलाएं जो घाघरा पहनती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है कच्छाबू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कच्छाबू। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है पीरिया। विवाह के समय महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला जो वस्त्र है वो लहंगा क्या कहलाता है, पीरिया कहलाता है। तो देखिएगा यहां पर धोती भी कितनी आई है, 2 आई है, और लहंगे भी कितने देखने को मिल रहे हैं, 2 देखने को मिल रहे हैं। देखिएगा एक शब्द है पीरिया, है ना, और एक है कच्छाबू। देखिएगा दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन यह है कि इसे, यह क्या है, एक लहंगा है, और ये क्या है, एक घाघरा है। तो आप अंतर इसमें देख पा रहे हैं, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों ही महिलाएं क्या होगी, भील महिलाएं हैं। कौन सी महिलाएं हैं, भील महिलाएं हैं। लेकिन पीरिया क्या है, पीरिया एक लहंगा है जो कब पहना जाता है, विवाह के अवसर पर। कौन से अवसर पर, विवाह के अवसर पर। और कच्छाबू क्या है, भील महिलाओं का क्या है, घाघरा है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है गरासिया जनजाति। देखिएगा गरासिया जनजाति की अगर बात करें तो गरासिया जनजाति सबसे अधिक सिरोही, उदयपुर यानी दक्षिणी राजस्थान की तरफ निवास करती। देखिएगा इनमें एक शब्द आया है जुल्की। याद रखिएगा जुल्की, कमीज जैसा वस्त्र। आपने कई बार देखा होगा कि महिलाएं भी शर्ट जैसे, कमीज जैसे वस्त्र पहनती है ना। तो देखिएगा कमीज जैसा वस्त्र जिसे महिलाएं और पुरुष दोनों ही पहनते हैं, है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, जुल्की। हम इसे ऐसे याद रखेंगे दोस्तों कि कहीं ना कहीं धूप से बचने के लिए, धूप में बाहर ना निकला करो मेरी रूप की रानी। देखिएगा धूप से बचने के लिए, बचने के लिए, यानी यूं कहेंगे धूप से बचने के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए यहां पर महिलाएं क्या पहन रही है, कमीज पहन रही है। क्या पहन रही है, कमीज। और कमीज वैसे कौन पहनते हैं, पुरुष पहनते हैं। और क्या कौन पहन रहे हैं, महिलाएं पहन रही है। और महिलाएं और पुरुष दोनों ही कहां पर पहनते हैं, गरासिया जनजाति में पहनते हैं। किस में पहनते हैं, गरासिया जनजाति में पहनते हैं। तो देखिएगा हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि यहां पर एक शब्द आया है जुल्की, शब्द आया है जिसका नाम क्या है, जुल्की। यानी इसे हम अपने शरीर को बचाएंगे, हमारी जो त्वचा है वो कहीं धूप से झुलस ना जाए। क्या नहीं कर जाए, झुलस ना जाए। इसलिए हमने घर पे रहकर ही क्या पहन लिया है, हमने घर पे रह के क्या पहन लिया है, जुल्की पहन लिया है। तो याद रखिएगा जुल्की क्या है, एक कमीज है जिसे कौन पहनती है, गरासिया जनजाति की महिलाएं भी पहनती है और पुरुष भी पहनते हैं। नेक्स्ट देखिएगा गरासियों की फाग। गरासियों की फाग सोजत पाली की प्रसिद्ध है। यह प्रश्न पटवार के अंदर पूछा गया था कि गरासियों की फाग कहां की प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा गरासियों की फाग कहां की प्रसिद्ध है, सोजत पाली की प्रसिद्ध है। हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि गरासियों की फाग सोजत में लग गई आग। याद रखिएगा कि गरासियों की फाग और सोजत में लग गई आग। याद रखिएगा कि गरासियों की फाग और सोजत में लग गई आग।
याद रखिएगा। नेक्स्ट है विशेष। खूसनी, कंजर जाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला चुस्त पायजामा जो चक्री नृत्य के दौरान पहना जाता है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चक्री नृत्य के दौरान क्या पहना जाता है। तो चक्री नृत्य के दौरान यहां पर क्या पहना जाता है, खूसनी पहना जाता है, खूसनी पहना जाता है ना। लेकिन किस जाति के द्वारा पहना जाता है, कंजर जाति के द्वारा। तो यहां यानी एक ही लाइन से हमें दो दो तीन तीन प्रश्न देखने को मिलते हैं कि जो चक्री नृत्य वो किसका प्रसिद्ध है, कंजर जाति का प्रसिद्ध है। इस समय कौन सा वस्त्र पहना जाता है, खूसनी पहना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, जामशाही, कुंवारी कन्याओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहना जाता है जिसे क्या कहा जाता है, जामशाही। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है विशेष, रेजा। रेजा शब्द आपने अभी देखा था, रेजा, ये देखिएगा रेजा शब्द आया है, रेजा। रेजा क्या होता है देखिएगा, रेजा शहरिया जनजाति की जो महिलाएं होती विवाह के दौरान क्या पहनती है, वो पहनती है रेजा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नांदना या नांदना, ये आरएस प्री के अंदर पूछा गया है। ये आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र है, याद रखिएगा। नांदना क्या है, ये आदिवासियों का सबसे प्राचीन क्या है, वस्त्र है। ये एक घाघरे का क्या है, प्रकार है जो शाहपुरा का क्या है, प्रसिद्ध है। पूछा जाएगा दोस्तों कि गरासियों की फाग कहां की प्रसिद्ध है, तो गरासियों की फाग कहां की है, सोजत की प्रसिद्ध है। जबकि नांदड़े कहां की प्रसिद्ध है, शाहपुरा की क्या है, प्रसिद्ध है। याद रखना, जिंदगी जीना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों याद रखिएगा कि याद रखना, जिंदगी जीना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। कुदरत पक्षियों को भी खाना देती, याद रखिएगा कि कुदरत पक्षियों को भी खाना देती है पर घोंसले में नहीं देती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आप मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।